वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई इन दोनों का कैंपस प्लेसमेंट और एजुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल का होता है, इसीलिए यहाँ का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई जाता है। लेकिन वीआईटी एपी का क्या? क्योंकि यार रियलिटी तो ये है, वीआईटी ट्रिपल ई जितने स्टूडेंट्स देते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स का रैंक बहुत खराब जाता है। तो 2025 में वीआईटी एपी को कंसिडर करना चाहिए बीटेक सीएसई को लेकर। यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा जाता है, आरओआई कैसा निकलता है, एजुकेशन क्वालिटी क्या टॉप नॉच लेवल का यहाँ पे मिलता है, कैंपस लाइफ क्या यहाँ पे इंजॉयबल रहेगा और जेन्युइनली यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड वीआईटी एपी के साथ और कौन से इंस्टीट्यूशंस है जिनको तुमको टारगेट करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा वीआईटी एपी को लेकर। वीआईटी का वन ऑफ द यंगेस्ट कैंपस है वीआईटी एपी का कैंपस, जिनके पास है अराउंड 200 एकड़ का बहुत ज्यादा मैसिव और वेल मेंटेन कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस जहाँ पे 30+ कोर्सेज करे जाते हैं और 3000+ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। और इनको यार सारे एक्रेडिटेशन रिकग्निशन मिला हुआ है एआईसीटी यूजीसी से, नेक का A++ ग्रेड भी मिला है। वीआईटी एपी को यार एनएफ का रैंकिंग स्पेसिफिकली नहीं मिला है क्योंकि वीआईटी वेल्लोर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, सो इनको प्राइवेट रैंकिंग तो कई सारे टॉप लेवल पे मिले हैं बट एनएफ का रैंक नहीं मिला है। लेकिन वीआईटी एपी जो करिकुलम फॉलो करती है वो है वीआईटी वेल्लोर का ही, कॉपी पेस्ट करती है, तो एजुकेशन क्वालिटी तुमको वीआईटी वेल्लोर जैसा ही मिलेगा। तुमको पता ही होगा यार वीआईटी में अलग तरीके से फीस लिया जाता है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस होता है। सो अगर तुमको यहाँ पे कैटेगरी 1 मिलता है तो बीटेक का टोटल फीस जाएगा अराउंड 8 लाख रुपीज़, और कैटेगरी 2 में अगर आते हो तो यहाँ पे फीस जाएगा 12 लाख रुपीज़, एंड कैटेगरी 5 तक जाते जाते ये अराउंड 20 लाख का फीस हो जाएगा एकेडमिक्स का, और हॉस्टल फीस अराउंड 6 लाख से लेकर 8 लाख तक जाता है। सो कह सकते हो यहाँ पे हॉस्टल और एकेडमिक्स का फीस 12 लाख से लेकर 26 लाख तक जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस है। वीआईटी में कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास 12th में 60% पीसीएम मार्क्स होना चाहिए, एंड सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली तुमको यहाँ का वीआईटी ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो नेशनल लेवल पे कराया जाता है। बाकी यार वीआईटी एपी में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर वीआईटी का किसी भी कैंपस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए कोई भी क्वेरीज है, या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा इंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीआईटी एपी अपना कट ऑफ पब्लिकली उतना रिलीज करता नहीं है तो स्पेसिफिक डेटा नहीं आता है, बट एजम्पशन लगा सकते हो अराउंड 15,000 तक अगर तुम रैंक लाते हो वीआईटी ट्रिपल ई में तो यहाँ पे तुमको कैटेगरी 1 में बीटेक सीएसई मिल जाएगा। अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा लगता है। तो मैं 2 साल का प्लेसमेंट डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा वीआईटी एपी में प्लेसमेंट कैसा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं 2023 का डेटा का। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 34.40 एलपीए का, एवरेज प्लेसमेंट था 9.23 एलपीए, टोटल रिक्रूटर्स 167 आए थे, मेड इन प्लेसमेंट था 8 एलपीए का। अब मैं बताता हूँ 2024 का डेटा। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 27 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट था 14.43 एलपीए, टोटल रिक्रूटर्स 200+ आए थे, मेड इन प्लेसमेंट 9 एलपीए था। तो क्लियरली देख सकते हो 2023 के कंपैरिजन में 2024 में एवरेज प्लेसमेंट में ग्रोथ आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मिड इन प्लेसमेंट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है। 2023 में 8 एलपीए था और 2024 में मिड इन प्लेसमेंट 9 एलपीए गया है। सो 1 लाख का डिफरेंस है, बट हाँ ग्रो कर रही है, दैट्स अ गुड थिंग। अब मैं तुमको यार प्लेसमेंट का कुछ स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ। जैसे अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो तुमको एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाएगा 21.26 एलपीए, और टॉप 25% कैटेगरी में आते हो 15.24 एलपीए का प्लेसमेंट लग जाएगा, एंड टॉप 50% कैटेगरी में आते हो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे तुमको लगेगा 11 से लेकर 12 एलपीए तक। सो अगर तुमको कैटेगरी 1 में मिल जाता है एडमिशन और तुम टॉप 50% कैटेगरी में भी आते हो तो तुम्हारा आरओआई बढ़िया निकल जाएगा। अब मैं तुमको यार टॉप कंपनीज वाइज प्लेसमेंट ऑफर्स बताता हूँ, कौन से टॉप कंपनीज में कितने प्लेसमेंट ऑफर्स मिले थे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में 21, पेपल में 13, उड़ान में 3, वोक इंडिया में 8, डीई 100 में 2, मॉर्गन स्टैनली में 10, अमेजॉन में 13। देखो यार यहाँ पे तुमको करियर डेवलपमेंट सेंटर मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारे इंटर्नशिप को लेकर और प्लेसमेंट को लेकर। यहाँ पे इंटर्नशिप को लेकर जो सेटिस्फेक्शन है स्टूडेंट्स में 84.5% स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है इंटर्नशिप से, एंड 11.5% स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड, एंड 4% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड है नहीं अनसेटिस्फाइड है। सो इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो 80% अच्छा मिल जाता है। एंड लास्ट में प्लेसमेंट्स को लेकर मैं यही बोलूँगा, अगर तुमको कैटेगरी 5 में यहाँ पे एडमिशन लेना है जो कि डिजर्व नहीं करती है इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा फीस, बट अगर लेते हो तो आरओआई तुम्हारा बहुत गंदा जाने वाला है। बट हाँ अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो तुम्हारा आरओआई फिर बढ़िया निकल जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तुमको।
देखो यार, वीआईटी का ब्रांड नेम है ऑल ओवर इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है एंड वीआईटी वेल्लोर ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 में आती है। सो एजुकेशन क्वालिटी पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं एंड यहाँ पे तुमको 11:1 का स्टूडेंट फैकल्टी का रेशियो मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मोस्टली फैकल्टीज के पास तुमको पीएचडी दिख जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये लोग एकेडमिकली टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हैं, चाहे वो इंडिया के हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। एंड इनके पास 15 से लेकर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स प्लस इंडस्ट्रीज़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से तुमको एक्सपोजर खतरनाक लेवल पे मिल जाएगा। एंड साथ में फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े कह सकते हो फाड़ू है, स्मार्ट है। सो वहाँ से भी एक्सपोजर तुमको बढ़िया मिल जाएगा। एंड यार यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन किया जाता है, जो तुमको हेल्प करेगा एकेडमिकली या फिर कैरियर को लेकर कोई क्वेरीज है तो उसके रिगार्डिंग तुमको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हेल्प मिल जाएगा। एंड साथ में यार फैकल्टीज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है या फिर रिलेशंस कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसे कंपनीज के साथ, जिसके थ्रू तुमको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स में और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। एंड यार अगर तुमको किसी रिसर्च में काम करना है या किसी इनोवेशन में काम करना है तो गुड न्यूज़ है, तुमको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। वीआईटी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और वीआईटी प्रमोट भी करती है रिसर्च कल्चर को अमंग फैकल्टीज और स्टूडेंट्स। सो फैकल्टीज के साथ तुम प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एकेडमिक्स के साथ भी। सो एकेडमिक्स तुमको अच्छा करना ही है, प्लस ये सारी चीज़ें भी करना है अगर तुमको टॉप लेवल का प्लेसमेंट चाहिए। हॉस्टल तुमको यार ऑन कैंपस ही मिलेगा। यहाँ पे हॉस्टल फीस 1,40,000 से लेकर 1,90,000 पर ईयर पड़ेगा। ये डिपेंड करता है तुम किस तरह का रूम लेते हो। यहाँ पे तुमको सिंगल, डबल, ट्रिपल शेयरिंग रूम्स मिल जाएंगे। सो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो। एंड यहाँ पे यार स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो तुमको हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा। कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, अटेंडेंस को लेकर सीरियस रहते हैं। एंड यहाँ पे तुमको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं मिलेगा। 24/7 CCTV सर्वेलांस है, सिक्योरिटी गार्ड्स है। सो सेफ इन्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे तुमको यार एमिनिटीज सारे मिल जाएंगे, बेसिक फैसिलिटीज से लेकर एडवांस फैसिलिटीज सब कुछ मिल जाएगा। टॉप नॉच लेवल का हॉस्टल फैसिलिटीज मिलने वाला है। एंड मैथ्स का फूड, यस मैथ्स का फूड अच्छे क्वालिटी का देते हैं, वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है। सो जो तुमको खाना है वो तुम खा सकते हो। एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट यार स्पेशियस मिलता है, स्टडी को लेकर बहुत अच्छा है। एंड साथ में यहाँ पे फेस्ट इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सो हॉस्टल लाइफ मजे करने वाले हो। सबसे वाहियात बात है यार यहाँ का मैनेजमेंट, जो कि स्टूडेंट्स का कंप्लेंट्स को सीरियसली लेता ही नहीं है, या फिर कह सकते हो एक कान से सुनता है दूसरा कान से निकाल देता है। सीरियसली लेते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। एक स्टूडेंट्स ने बताया था कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स थे जो मैनेजमेंट को बताया गया था, लेकिन उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में वीक्स लगा दिए कई सारे। सो डेफिनेटली मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए वीआईटी एपी को। एंड जब मैंने यार कुछ एलुमनाई से यहाँ के बात किया तो उन लोगों का कंप्लेंट्स था यहाँ का प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है कंपनीज का इंटरव्यूज में बैठने के लिए। अब तुम बोलोगे ये तो अच्छी बात है, बट देखो यार कई सारे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है कंपनी वाइज। हो सकता है कोई कंपनी हो उसमें तुमको पसंद ना हो इंटरव्यू देना, उस कंपनी को तुम पसंद नहीं करते हो, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट सेल तुम पे दबाव डालेगा फिर भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। सो एक तरीके से कह सकते हो वीआईटी एपी के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये चीज़ वीआईटी वेल्लोर में तुमको देखने को नहीं मिलता है, बट वीआईटी एपी में है। सो जो भी कंपनीज आएगा उसमें इंटरव्यूज देने के लिए तुम पे दबा के प्रेशर मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार प्लेसमेंट को लेकर। देखो अगर तुमको कैटेगरी 1 में यहाँ पे एडमिशन मिलता है देन तुम्हारा यहाँ पे ROI बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। एवरेज प्लेसमेंट 14 LP तक गया है 2024 में, लेकिन मिड इन प्लेसमेंट 9 LP है। सो रियलिटी ये है कि एवरेज एक तरह से कह सकते हो 9 LP का ही है। सो कैटेगरी 1 में एडमिशन मिलता है देन इट्स ग्रेट, लेकिन अगर तुम कैटेगरी 3, 4, 5 में जाते हो देन आई वुड से इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि 20 लाख, 25, 26 लाख लगा के अगर तुमको एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 14 लाख का दिखता है देन सच में बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट हाँ अगर तुम किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करोगे, चाहे वो LPU हो, UPS हो, SRM हो, चितकारा हो, बेनेट हो, तो उनसे तो बेटर ही है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन में फीस भी बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट वही 8-9 LP का ही होता है। सो उन लोगों के हिसाब से तो AP अच्छा है, बट फिर भी अगर तुम्हारे पास पैसा है देन आई वुड नॉट से वेस्टेड। एंड यहाँ पे तुमको यार स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमको हर हालत में फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, इसको भी तुमको हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने मेंटेन नहीं किया तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, और ये मैटर नहीं करता है तुम क्यों अटेंडेंस नहीं लगाए। पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमको हर हालत में पूरा करना ही करना है। तो थोड़ा सा ये हार्श है वीआईटी एपी की तरफ से। एंड लास्ट में बोलूँगा यार जो कैंपस है एपी का, वहाँ पे उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स नहीं है, डेवलप हो ही रहा है ये सिटी। सो वेल्लोर और चेन्नई के कंपैरिजन में एक्सपोजर इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स को लेकर तुमको यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलता है, और इंटर्नशिप को लेकर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कठिनाई तुमको झेलना पड़ेगा। सो लोकेशन का ऑब्वियसली यहाँ पे इशू तुमको थोड़ा सा होगा। तो ये था यहाँ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यार। अगर तुम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कमेंट्स में बताओ। तुम्हारे हिसाब से यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ताकि जूनियर्स को थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए
और नॉलेज मिल जाए ताकि उनको भी हेल्प मिले। सो प्लीज़ कमेंट करना। सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ का कैंपस लाइफ। आई मीन 200 एकड़ का मैसिव ब्यूटीफुल हाईली मेंटेन कैंपस है जो कि कसम से बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे तुमको सारे फैसिलिटीज मॉडर्न मिल जाते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हो फिल्मी लाइफ जियोगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे कई सारे इवेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जो कि तुम्हारे कैंपस लाइफ को एक वाइब्रेंट फील देती है, मेमोरेबल बनाती है। सो कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट। एंड नेक्स्ट बोलूँगा यार, अगर तुमको कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में यहाँ पे एडमिशन मिलता है देन तुम्हारा यहाँ पे ROI बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। और अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो सारे स्टूडेंट्स में देन तुम्हारा यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 21 LPA तक जाता है जो कि बहुत बढ़िया है। और साथ में टॉप 25% स्टूडेंट्स को यहाँ पे ड्रीम ऑफर्स भी मिल चुके हैं। एंड साथ में यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज भी आते हैं, टॉप वाले। सो यहाँ पे कंपनीज को लेकर भी तुमको एक्सपोजर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार देखो, एट द एंड ये एक VIT है और VIT का ब्रांड नेम ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तुमको पता है। सो ब्रांड नेम का हेल्प तुम्हारे करियर में मिलता ही मिलता है। अगर तुमको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तुम लेना चाह रहे हो तो उसमें ब्रांड नेम इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये ब्रांड नेम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि 3rd क्लास के इंस्टीट्यूशंस में अगर पढ़ाई करते हो उनसे तो वे बेटर है, क्योंकि ब्रांड नेम ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है इनका। एंड यहाँ पे तुमको यार मॉडर्न लैब्स, टेक एनेबल्ड क्लासरूम्स, मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड इको फ्रेंडली कैंपस मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल तुमको बहुत बढ़िया मिलेगा। एंड अगर तुमको किसी इनोवेशन में काम करना है या रिसर्च में काम करना है देन गुड न्यूज़ है, यहाँ पे तुमको वो सारी फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ और मेंटरशिप मिल जाएगा रिगार्डिंग रिसर्च और इनोवेशन। क्योंकि VIT अपने आप में बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं या फिर कह सकते हो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करती है अमॉन्ग फैकल्टीज और स्टूडेंट्स। सो अगर तुमको रिसर्च में काम करना है, जेन्युइनली काम करना है, जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हो, आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो देन डेफिनेटली तुम फैकल्टीज का हेल्प ले सकते हो और कई सारे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में काम कर सकते हो, जो कि तुमको हर हालत में काम करना भी चाहिए। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम करते हो तो हाँ प्लेसमेंट बहुत तगड़ा लग सकता है। एंड इनका यार कई सारे इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है रिगार्डिंग एक्शन प्रोग्राम और रिसर्च वर्क के लिए। सो यहाँ पे तुमको ग्लोबल एक्सपोजर भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड साथ में ये भी बोलूँगा, अगर तुमको फॉरेन में पढ़ाई करना है या फिर जॉब लेना है तो यहाँ पे रेगुलर के बेसिस पे आई मीन पर ईयर फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज में प्लेसमेंट लगता है यहाँ से। सो अगर जाना है तो उसके रिगार्डिंग ऑब्वियस बात है तुमको टॉप नॉच लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, अगर तुमको खुद का बिजनेस करना है या फिर कोई इनोवेटिव आइडिया है उसके रिगार्डिंग तुमको मेंटरशिप चाहिए या सीड फंडिंग को लेकर हेल्प चाहिए या फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो डेफिनेटली VIT AP इसकी रिगार्डिंग भी तुमको हेल्प कर देगा। और यहाँ का एलुमनाइज भी तुमको सपोर्ट करेगा तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को लेकर, क्योंकि यहाँ का एलुमनाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कई सारे एलुमनाइज हैं जो टॉप के कंपनीज में टॉप प्रोफाइल जॉब में काम कर रहे हैं। सो जो 4 साल तुम यहाँ पे बिताने वाले हो, ट्राई करना जेन्युइन कनेक्शंस बनाने का यहाँ के एलुमनाइज के साथ और सीनियर्स के साथ जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अच्छा अपनी ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें 4 साल रहते हुए ही करना। और तुमको पता है कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में। अगर तुमको आगे बढ़ना है तो कनेक्शंस जितना ज़्यादा बना सकते हो, जितना जल्दी बना सकते हो, जितना जेन्युइन बना सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ पे तुमको यार कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। आई मीन आंध्र प्रदेश का नाम सुन के हमको लगता है सिर्फ साउथ इंडिया के बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है। AP कैंपस में 80 to 90% स्टूडेंट्स आउट ऑफ आंध्र प्रदेश से। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज तुमको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी ऑल ओवर इंडिया से मिलेगा। सो गुड। एंड देन मैं यार यही बोलूँगा VIT AP एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, इसलिए तुमको यहाँ पे फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। ये क्या है, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और तुम थ्रू आउट 9 CGPA मेंटेन करते हो तो तुमको क्लास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी बंक मारो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूट तुमको कुछ भी नहीं बोलेगा। एंड उस टाइम में तुम रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट्स वर्क कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे करियर ग्रोथ में। एंड एक बात ये भी बोलूँगा इसके साथ, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फुली फ्लेक्सिबल लाइफ जीते हैं। आई मीन उनको पढ़ाई लिखाई प्रोजेक्ट्स रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, जिनको प्लेसमेंट्स का भी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है आई गेस। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट तुमको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए दिखेंगे नहीं। सो अगर तुमको करियर में आगे बढ़ना है तो तुमको फ्रेंडशिप भी उस तरह का बनाना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल उस तरह का बनाना पड़ेगा जिनके पास एम्बिशंस हो करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए। सो अगर तुम पढ़ाकू हो तो फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम तुम्हारे लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे यार तुमको कई सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ CS के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन लेने का अगर तुमको प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट है किसी कोर ब्रांच में, सपोज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, दैन डेफिनेटली फिर उसमें जाओ, उस पर रिसर्च वर्क करो, उसमें प्रोजेक्ट्स में काम करो, लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। बट अगर तुम ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहते हो तो बीटेक CS के रिगार्डिंग ही स्पेशलाइजेशन लो, जैसे AI ML, डेटा एनालिटिक्स, IT, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
देखो यार बहुत बड़ा कैंपस है इनके पास, तो ऑब्वियस बात है तुमको यहाँ पे स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, स्पोर्ट क्लब भी मिल जाएगा और यहाँ पे कई तरह के स्पोर्ट्स अवेलेबल है। मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, एथलेटिक्स और यहाँ पे यार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे VIT प्रीमियर लीग भी कराया जाता है क्रिकेट के लिए एंड बास्केटबॉल चैंपियनशिप भी होता है। सो इफ यू आर ए स्पोर्टी गाय और अ पर्सन देन डेफिनेटली यू वुड एंजॉय हियर। यहाँ पे तुमको यार कई सारे क्लब्स और सोसाइटीज मिल जाएगा जो एक्टिव है, जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज खतरनाक लेवल पे कराया जाता है और डेफिनेटली तुमको क्लब्स और सोसाइटी ज्वाइन करना ही करना चाहिए। क्योंकि देखो यार एकेडमिक्स अच्छा कर लो, पढ़ाई कर लो, आई मीन हॉस्टल में सो लो, ये ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहने वाला है। जो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करोगे ये सारी चीज़ें ज़्यादा याद रहेगा कॉलेज लाइफ को लेकर। सो डेफिनेटली ज्वाइन करना क्लब्स और सोसाइटीज़ को एंड यहाँ से तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ भी होगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बनेगा और फ्रेंड सर्कल भी तुम अच्छा बना सकते हो। सो मैं कुछ क्लब्स का यहाँ पे नाम बता देता हूँ। डांसिंग क्लब, सिंगिंग क्लब, कोडिंग क्लब, कल्चरल क्लब, लिटरेरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, स्टार्टअप वीकेंड क्लब, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोप्रेन्योर्स क्लब। देखो यार AP कैंपस का कई सारे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्शंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए यहाँ पे तुमको कई सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू तुमको ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाएगा। यहाँ पे तुमको सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी मिलेगा और जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के होंगे। सो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर तुमको यहाँ पे बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा एंड कई इंस्टीट्यूशन तुमको यहाँ पे UK, स्वीडन जैसे कंट्रीज का भी मिलेगा। सो ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए मिलेगा। देखो यार अगर तुम्हारे पास बजट है और तुम VIT वेल्लोर और VIT चेन्नई में सोच रहे हो एडमिशन लेने का कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 के साथ, देन आउट से उससे बेटर है VIT AP कैटेगरी 1 में CS ले लो। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे पैसा भी कम लगेगा और तुमको यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, एक्सपोजर भी लगभग सेमी लेवल का मिलेगा। हाँ लिमिटेड थोड़ा सा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जो रुपया बचेगा उसका तुम यूज़ कर सकते हो बाकी और भी कई सारी चीज़ों में अपने एजुकेशन को लेकर। लेकिन हाँ अगर तुमको VIT AP में 4-5 कैटेगरी मिलता है देन आउट से अवॉइड इट, वर्थ इट नहीं रहने वाला है। बाकी अगेन बोलूँगा 2024 में एवरेज प्लेसमेंट 14 LP तक गया है जो कि बहुत अच्छी बात है एंड मिडिल प्लेसमेंट ओनली 9 LP है, तो ये भी तुमको कंसर्निंग वाली बात लग सकता है। और हाँ अगर तुम यहाँ पे टॉप 10% कैटेगरी में आते हो 21 LP का एवरेज प्लेसमेंट लग जाएगा। सो अगर तुम VIT जैसे इंस्टीट्यूशंस ले रहे हो देन यहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलता है, टॉप नॉच लेवल का मिलता है। तुमको यहाँ पे मेहनत करना चाहिए, दबा के मेहनत करना चाहिए और फ्रेंड सर्कल भी उस तरह का बनाना चाहिए जिससे तुम करियर में आगे बढ़ सको। बाकी यार VIT AP के साथ तुम LPU, UPS देहरादून, बैनेट यूनिवर्सिटी, चितकरा यूनिवर्सिटी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट कर सकते हो। एंड अगेन बोलूँगा VIT में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज है या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास बजट है लेकिन तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।